हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोगों को सामने में टाइम एंड डिस्टेंस क्लास लेकर आया हूं। टाइम एंड डिस्टेंस का आज आइए थर्ड क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूं। 2 क्लास में मैं आप लोग को एक क्लास और एक दूसरा क्लास इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे। और ये जो आज का जो क्लास आप लोग को सामने जो होगा वह क्वेश्चन संख्या 10 से लेकर 14 तक हम बताएंगे। और एक क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क देंगे, क्योंकि क्वेश्चन 10 से लेकर 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और इससे पहले अगर जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए और इस क्लास को अंत में लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है, अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि उसे कुल 42 मिनट लगे हो तो कुल दूरी किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अमित कुछ दूरी का 2/3 भाग, ये आपका कुछ दूरी है जिसका 2/3 भाग यानी 2/3 भाग 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। और शेष भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो जैसे ही शेष अगर आप निकालिएगा तो 1 में से 2D/3 घटा दीजिएगा, तो आपका D में से घटाइएगा तो 3D में से 2D जाएगा तो D/3। अब इसको जो तय करता है वह शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। तो टोटल समय उसको 42 मिनट लगता है, फुल टाइम 42 मिनट लगता है। तो 42 मिनट को आप घंटा में चेंज कर दीजिएगा तो 60 से भागा दे दीजिएगा, क्योंकि मिनट में आप घंटा में लाने के लिए 60 से भागा दिया जाता है। अब 21 दूनी 42 आपका हो जाएगा और यह 7 से 7 छक 42 और 6 दाहिए 10 यानी 7/10 घंटा हो जाएगा। तो जाने मुझ से कितना समय लगेगा, दूरी आपका 2D/3 हो जाएगा और समय आपका 4 हो जाएगा। और शेष दूरी को तय करने में दूरी आपका 3/D/3 और चाल आपका 5, दूरी/4 आपका समय, दूरी/4 आपका समय बराबर 7/10। आप इसे सॉल्यूशन करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा और 5 भी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2D हो जाएगा, 2D/4 12 ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका D से गुना करेंगे 5 में, 5 आपका यहाँ हो जाएगा तो D/ आपका 15 हो जाएगा, 5 15, ठीक है। और बराबर आपका 7/ कितना हो जाएगा 10। 2 से कैंसिल कीजिएगा 6, तो 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 30। तो 6 5 30 हो जाएगा और 15 दूनी का 30 बराबर 7/10। 5 और 2 आपका 7D/30 हो जाएगा और 7/10 हो जाएगा। तो D बराबर आपका 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, शेष दूरी, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है। इसमें आधा रास्ता 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा बाकी रास्ता 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में निकालना है। तो जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है 11 नंबर की, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक कार एक यात्रा 8 घंटा में तय करता है। एक कार जो है एक यात्रा को 8 घंटा में तय करता है, ठीक है, 8 घंटा में तय करता है। इसमें आधा रास्ता 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आधी यात्रा मतलब D/2 जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, ठीक है। बाकी आपका शेष D/2 बचेगा, शेष आधा का शेष आपका आधा होता है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यात्रा की लंबाई किलोमीटर में क्या होगी। तो बताइए कि दूरी आपका D/2 दिया गया है और चाल आपका दिया गया है।
तो यहाँ से आपका समय निकालिएगा तो दूरी बट्टा आपका 4 हो जाएगा। तो आपका समय हो जाएगा d बट्टा 40 गुना के 80। और यहाँ से अगर आप समय निकालिएगा तो दूरी आपका d बट्टा 2 हो जाएगा और चाल आपका 60 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से दूरी निकालिएगा, समय निकालिएगा तो d बट्टा 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों दूरी को, दोनों समय को जोड़ दीजिएगा, बराबर 8 घंटा कर दीजिएगा। तो d बट्टा 80 और पहले से d बट्टा 120 बराबर 8। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से पूछा गया है। आपका 12 क्वेश्चन कहता है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करता है तथा यह पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर तय करेगा। यानी टोटल दूरी जो है 11 घंटा में तय करता है। ठीक है, और आधी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी d बट्टा 2 को 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय निकालिएगा तो दूरी बट्टा आपका चाल हो जाएगा, तो d बट्टा आपका 100 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आपका d बट्टा 2 हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी आपका d बट्टा 2 हो जाएगा, बट्टा आपका चाल हो जाएगा, तो 120 घंटा हो जाएगा, d बट्टा 120। और टोटल आपको 11 घंटा दिया गया है, तो आपका हो जाएगा d बट्टा 100 और प्लस d बट्टा 120 बराबर 11 घंटा। यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइप से क्वेश्चन, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। 13 कहता है एक व्यक्ति 9 घंटा में एक निश्चित यात्रा पूरी करती है। पहली अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ये आपका दूरी दिया गया है d और उसको 9 घंटा में तय करता है। पहले अर्धांश को d बटा 2 को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और द्वितीय अर्धांश को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ समय निकालिएगा तो दूरी बट्टा 4 हो जाएगा, तो d बट्टा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ समय निकालिएगा तो दूरी बट्टा 4 हो जाएगा, तो समय आपका d बट्टा 10 हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, आधी दूरी को तय करने में लगा समय और शेष आधी दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 9 घंटा। यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को आप देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय करती है। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट लगे। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से तय करता हो तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से तय करता है तो उसे कितना समय लगता है। यानी एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से और वापसी यात्रा स्कूटर से तय करता है। मान लिया जाए कि ये आपका दूरी है, इसमें से कुछ दूरी आपका स्कूटर से तय करता है और कुछ दूरी आपका साइकिल से तय करता है। ठीक है, और टोटल समय अब वापसी यात्रा स्कूटर से तय करता है, तो कुल यात्रा में उसे 2 घंटा 20 मिनट लगते हैं। तो टोटल दूरी उसका कुल यात्रा में समय जो लगता है 2 घंटा 20 मिनट लगते हैं। कब? जब स्कूटर से और साइकिल से चलता है तो लगता है 2 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से तय करे तो उस 3 घंटा 30 मिनट लगता है। यानी साइकिल से जाता भी है और साइकिल से आता भी है, तो उससे टोटल लगता है उसका समय 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों तरफ अगर स्कूटर से चलता तो कितना समय लगता। अगर दोनों तरफ स्कूटर से चलता तो आपको कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आप लोग से पूछा जाता है तो सबसे पहले जो पहला जो समय दिया हुआ रहता है उसमें दुगना करके इसको घटा दिया जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको दुगना कर दीजिए और इसको घटा दीजिए, यानी दुगना कीजिएगा तो 20 दूना का 40 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। 4 घंटा 40 मिनट
तो 4 घंटा 40 मिनट में से आप 3 घंटा 30 मिनट को घटा दीजिए, तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 मिनट हो जाएगा, और 4 घंटा में से 3 घंटा जाएगा तो 1 घंटा, अर्थात 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 10 मिनट, यानी आपका जो आंसर होगा 70 मिनट का आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 70 मिनट बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन संख्या 15, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लेता है, यानी पैदल जाता है और उधर से सवारी से आता है तो 5 घंटा 45 मिनट लगता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे समय कम खर्च होता। दोनों ओर पैदल चलने जाने में कितना समय लगेगा? आपके सामने ऑप्शन से दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले समय को दुगना कर सेकेंड टाइम को घटा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।